बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, सुबह से आप ये तमाशा देख रहे हैं पंजाब असम्बली में जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल वही तारीख़ दोहराई जा रही है जो अब से 4 महीने कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किया करती थी। लेकिन आपको याद होगा कि वहाँ पर मीडिया, वहाँ पर तमाम इदारे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये शोर मचाया करते थे कि जनाब यहाँ पर आइन की हुक्मरानी है और आइन की हुक्मरानी को रूंद कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर आइनी तरीके से काम करे। एक गलीज़ तरीके से कैंपेन चलाया गया। उस कैंपेन के बाद जिस तरीके से मीडिया पर इनके ख़िलाफ़ जो एक माहौल को सरगर्म किया गया वो तमाम लोगों ने देख लिया था। मगर आज वही चीज़ें रिपीट की जा रही है, वही चीज़ें बताई जा रही है, वही चीज़ें हम मीडिया पर देख रहे हैं, वही चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। मगर मजाल हो ना कोई मीडिया वाले इस पर आवाज़ उठाता है, ना कोई ये बताता है कि तमाम चीज़ें गैर आइनी हो रही है, तमाम चीज़ें गैर कानूनी हो रही है, तमाम चीज़ें ख़िलाफ़ आइन हो रही है। मीडिया जो है वो भी खामोश इस पर है, बल्कि सारे इंजॉय कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से वो शिकस्त देंगे। मेरे बड़े दो अहम सवालात हैं और वो सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, नंबर 1 बात ये है कि आप ठीक है जिस तरीके से अभी आप कर लेंगे, लेकिन ये जमहूरियत के जो दर्स देते हैं और फिर ये जो हमें सीनियर तजनगार ये बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जमहूरियत की चैम्पियन बन जाते हैं। अब ये इनके जमहूरी रवैये कहाँ पर है, अब इनकी जमहूरियत कहाँ पर है, अब इनका जो मसला है वो कहाँ पर आ रहा है। चूँकि मालूम है ये सिर्फ आमरीत के पैदावार है। जमहूरियत और आइन इनके लिए तब है जब इनके लिए माहौल साजगार हो। जमहूरियत और आइन पर ये तब अमल करते हैं जब ये हुक्मरानी में हो। जमहूरियत और आइन इनको तब याद आता है जब ये हुक्मरानी में होते हैं। लेकिन जैसे ही इनसे हुक्मरानी के जो ये नखरे हैं ये जाने शुरू हो जाते हैं तो जनाब फिर ये तमाम चीज़ों को रूंद कर आगे बढ़ जाते हैं, तमाम चीज़ों को वो अपने रद्दी के टोकरे में डालकर वो आगे निकल जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इसको देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ख़िलाफ़ वर्जी हो रहे। तौहीन अदालत इस वक्त लगना चाहिए था। इमरान खान पर जब ये तमाम चीज़ें हुई तो रात की 11 बजे तक अदालतें वहाँ पर खोल ली गई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स मौजूद है कि 4 बजे सेशन बुलाना चाहिए था, 4 बजे तक सेशन आ जाना चाहिए था या अब तक वोटिंग भी होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि उनको डर है, उनको डर सिर्फ इस बात का है कि हुक्मरानी उनसे जाने वाली है, उनके पास नहीं है। तो कभी ये कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब का कोई वीडियो पैगाम आ रहा है, कभी ये कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब कोई लेटर जारी करने वाले हैं, कभी ये कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब का कोई बयान आने वाला है। अब वो बयान भी सामने आ चुके हैं और वो ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई स्टेटमेंट मेरी तरफ से नहीं है, ऐसा कोई लेटर मेरी तरफ से नहीं है, ऐसी कोई बात मेरी तरफ से नहीं होगी। मैं चौधरी परवेज़ इलाही को सपोर्ट कर रहा हूँ। चौधरी शुजात का ये बयान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी किस्म की इसमें वो दो राय नहीं है। तो ये बातें उनने बाकायदा तौर पर कह दी हैं, बाकायदा तौर पर मीडिया पर अब चली हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अब भी ये मामलात आगे इस तरीके से बढ़ते हैं और इसी तरीके से वो आगे तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं तो मेरे ख्याल में फिर सुप्रीम कोर्ट को अब भी से आना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पूरी रात इस तरीके से बिल्कुल वही रात दोहराई जा रही है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। अगर वो गलत था तो ये उससे भी ज़्यादा गलत है। उसकी वजह ये है क्योंकि चलो वो तो गैर जमहूरी है, वो तो दूसरों पर वो रखती थी, आपकी वो आर्गूमेंट हम मान लेते। आप तो जमहूरी है ना, आप तो जमहूरियत को पसंद करते हैं, आप तो जमहूरियत के दर्स देते हैं, आप तो जमहूरियत पर अखलाकियात के दर्स हमें देते हैं, आप तो जमहूरियत के चैम्पियन हैं, आप तो कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। अब जमहूर का जो फैसला है, जमहूर ने जब उनको ये ताकत दे दी है तो आप वो ताकत एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? आप वो ताकत उनके सामने, अवाम की ताकत के सामने या जमहूर की ताकत के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? क्या ये आपके जो बाबा की जागीर है जिस तरीके से आप इस असेंबली पर कब्जा जमाए बैठे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से भी सवालात होंगे, इदारों से भी सवालात होंगे कि उस रात क्या हुआ था और ये अब कौन करवा रहे हैं। चलो वो तो इमरान खान डट गया था खुद, जिस तरीके से आप कहते हैं कि वो खुद डट गया था, फिर उन पर प्रेशर आया। अब इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? अब इन पर इनके पुश्त पर कौन है? इनको किसने बताया कि आपने इस तरीके से करना है? दोस्त मजारी क्यों इजलास नहीं बुला रहा है? क्यों वोटिंग नहीं कराई जा रही? क्यों इस तरीके से तमाम मामलात को डिले किए जा रहे हैं? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मामलात को आगे डिले करके किसी भी तरीके से, अब मेरे जो खदशात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब क्या होने जा रहा है? शायद 7 से 20 के दरमियान जो MPs है उनको गायब किया जा सकता है या उनके वोट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है, वोट को रिजेक्ट कर दिया जाता है या उनकी आप यूँ समझ लीजिए कि उनको गायब कर दिया जाता है या असेंबली में नहीं आने दिया जाता, तो ये इलेक्शन कौन तस्लीम करेगा? फिर मामला जिस तरीके से इमरान खान ने कहा, और ये बात उनने बरमला कही, बड़े वाज़ेह अंदाज में कही, उन्हें वार्निंग भी दी और ये कहा कि जनाब अगर ये मामला ऐसे चल गए
تو پھر ہم سے گلا نہیں کرنا. معاملات سری لنکا سے آگے بڑھ جائیں گے, معاملات سری لنکا سے آگے بڑھ سکتے ہیں, معاملات کو پھر سدھارنا آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوگا. تو یہ دو اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب تک سٹل اجلاس ابھی تک ہوا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 186 سے زیادہ اراکین وہاں پر موجود ہے اسمبلی میں, لیکن ووٹنگ نہیں کرائی جا رہی. خوف کس بات کا ہے, ڈر کس بات کا ہے؟ آپ تحریک انصاف کو کہتے ہیں نا کہ ووٹنگ کرائے پتہ چل جائے گا, اب ووٹنگ کرائے پتہ چل جائے گا, لیکن چونکہ یہ صرف منہ پر جمہوریت جمہوریت کے راگ علامتیں ہیں, اندر سے یہ بڑے گھسے پٹے ہوئے جو آمریت کے پیداوار ہے ان میں وہ خون آ جاتا ہے. یہ جمہوری لوگ نہیں ہے, نہ یہ جمہوریت کے تماشے کو وہ پسند کرتے ہیں. تو یہ دو اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اسی کے ساتھ اگر جیسے جیسے نئی اپڈیٹس ہمارے سامنے آتی ہے تو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. شکریہ.